मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंथन 2014 के शुभारंभ सत्र को किया संबोधित। शुक्रवार को नई दिल्ली में इंफ्रा लीडर्स मीट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से मध्य प्रदेश के आवासीय आयुक्त राजेश चतुर्वेदी ने सम्मान ग्रहण किया और राज्यपाल राम नरेश यादव ने बरकतुल्लाह एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा महान क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राय खबरें देखें विस्तार से। प्रदेश के किसानों को कृषि की नई तकनीकों से परिचित करवाकर कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से 25 सितंबर से शुरू हुए कृषि महोत्सव के दूसरे दिन 26 सितंबर को कृषि क्रांति रथों ने 781 गाँव का भ्रमण किया। रथों के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में कृषि विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने जानकारी दी। इस दिन ग्राम स्तरीय कृषक शिविरों में 40,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। महोत्सव के दूसरे दिन सूरज धारा योजना में 1368, अन्नपूर्णा योजना में 795 और ग्राम बीज योजना में 531 कृषि किट वितरित किए गए। साथ ही मिट्टी के 4,544 नमूने लिए गए। इस दिन मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में 874 भ्रमण दल गठित किए गए। मध्य प्रदेश को अधोसंरचना निर्माण क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा नई दिल्ली में इंफ्रा लीडर्स मीट में राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने एक गरिमामय समारोह में ये सम्मान प्रदान किया। नई दिल्ली में पदस्थ आवासीय आयुक्त राजेश चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये सम्मान ग्रहण किया। सम्मान में ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह शामिल है। समारोह में अशोक गजपति राजू ने अधोसंरचना के क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों एवं निवेशकों को चुनौतियों का सम्मान करने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने उड्डयन विभाग की विमानन सेवाओं, एयरपोर्ट एवं कार्गो संबंधित कार्यों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी का आह्वान किया। राज्यपाल राम नरेश यादव ने कहा है कि महान क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर हैं। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हर वर्ग के लोगों को एकजुट होकर देश की आजादी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल राम नरेश यादव बरकतुल्लाह एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा आयोजित महान क्रांतिकारी मौलवी बरकतुल्लाह की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सांसद आलोक संजर और वरिष्ठ पत्रकार लज्जा शंकर हरदेनिया और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व सचिव प्रोफेसर आफाक अहमद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केवल विकास दर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। विकास का लाभ प्रत्येक प्रदेशवासी को मिलना चाहिए। सुशासन का अर्थ ऐसी राज्य व्यवस्था बनाना है जिसमें हर व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से सुखी हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ प्रशासन अकादमी में मंथन 2014 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस तीसरे मंथन की थीम सुशासन निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007 और 2009 में आयोजित किए गए मंथन के बेहतर परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 सितंबर को दोपहर 1 बजे भोपाल बैरागढ़ में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की रैली में शामिल होंगे। इस रैली में शामिल होने का निमंत्रण आज सेना के कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने दिया। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा भी इस अवसर पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल के बीच सेना के विभिन्न कल्याणकारी मसलों पर लगभग 15 मिनट चर्चा हुई। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक अनेक अवसरों पर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या उपलब्ध है। उधर सोमवार 29 सितंबर को ई शक्ति अभियान का शुभारंभ समारोह अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। इस अभियान के शुरुआत की आगामी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।